कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ हिंदू सेफ नहीं है। तो शर्मीली स्थिति आन पड़ी है जो हिंदू को पलायन करना पड़ा। उनके हौसले बुलंद हुए हुए हैं। अब हो सकता है बच्चे को मारा 7:30 बजे की बात है। अच्छा, एक महीने की हमसे मोहलत मांग रही है। 1 महीने यदि पुलिस कमजोर हो गई हो तो वो हमें बता दे कि हमारे अंदर ताकत नहीं है तो हम खुद ढूंढ लेंगे। पास है 2 नंबर का काम। दारू उनके यहाँ बिकता है, गांजा उनके यहाँ बिकता है, चरस उनके यहाँ बिकता है, स्मैक उनके यहाँ बिकता है और बाकी कुछ ही लड़ मकान ये बिक गया। दूसरा ये औरत बैठी है, ये मकान बिक गया। तीसरा वो मकान बिक गया तो हम लोग तो डर के मारे। हाँ? इंसाफ मिलेगा बस। अभी देखो वो दादी उसकी बेटी अभी परसों लेके आए हैं जीटीबी में से। हो गया 7 कांड में 6 बॉडी हमको मिला है। 7वां बॉडी हमको पुलिस वालों ने देखने भी नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी सीलमपुर के अंदर है, जहां पे गुरुवार की रात को एक कुणाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। 17 साल का बताया गया युवक है और इस समय जो मेरी मौजूदगी है सीलमपुर में, आप देख सकते हैं इसी गली में जो मृतक है उसका घर है और यहाँ पे सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। हम उनके परिवार से भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, स्थानीय लोगों से भी जानेंगे क्या पूरा मामला रहा। कहीं ना कहीं इसे लोग एक समुदाय और विशेष समुदाय के बीच की लड़ाई बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 1 महीने के अंदर इस क्षेत्र के अंदर लगभग 7-8 हत्याएं हो चुकी हैं। क्या अब जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी है, क्या तब से क्राइम चरम सीमा पे दिल्ली का है? ये बड़ा सवाल जनता का लगातार बनता है। तो आइए जो व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई उसके परिवार के साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। देखिए, वही गली है जिस गली में कुणाल का घर है, जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई चाकू मार के। देख सकते हैं पीछे एक गोरक्षा दल की भी गाड़ी खड़ी है। क्या अब इसमें हिंदू संगठन गोरक्षा दल भी अपनी मौजूदगी दायर कर रहा है और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए? तो देख सकते हैं ये वही गली है। गली के चप्पे चप्पे पे चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई है दिल्ली प्रशासन की ओर से, क्योंकि लगातार जो पीड़ित परिवार है वो मांग कर रहा है न्याय की। सरकार से मांग भी ये भी की जा रही है कि योगी जी हमको न्याय दें, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और जो योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की जा रही है। क्या एक दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करना, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से न्याय की मांग की गुहार लगाना और एक दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इंक्लूड करना कितना सही है? आइए जुड़ते हैं पीड़ित परिवार से और बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला रहा, क्या अब इसमें जो प्रशासन है वो क्या जांच कर रहा है। गली का मोड़ है। मैं एक बार कहूँगा दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है कि स्वार्थ ना बिगड़ने पाए। दिल्ली सरकार इन चीज़ों पे कड़ा एक्शन ले, क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर जो घटनाएं हैं इस प्रकार की लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। क्या दिल्ली का माहौल इतना ख़राब क्यों होता जा रहा है कि आए दिन दिल्ली के अंदर निर्मम हत्या कर दी जाती हैं? एक अभी गोकलपुरी का भी मामला पास में सामने आया था देखने को, वो भी 17-18 साल का एक युवा था जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो क्या दिल्ली के अंदर जो लगातार इस तरह की हत्याएं हो रही हैं? तो आइए स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला था। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है पोस्टर भी। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए यहाँ भी एक पोस्टर लगाया गया था कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। उधर भी चारों तरफ देखे जाएँ तो मकानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। क्या इतनी यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है जो हिंदुओं को पलायन के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं? ये दिल्ली सरकार से बड़ा सवाल है, दिल्ली के प्रशासन से बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। क्योंकि कल यहाँ पे धरना बहुत ज़्यादा बड़ा धरना किया गया था और पोस्टर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से फाड़े गए हैं या फिर स्थानीय लोगों की तरफ से पोस्टर फाड़े गए हैं। हम इनकी पुष्टि नहीं करते हैं, पर फिर भी खबर आई है कि रेखा गुप्ता भी यहाँ पे पहुँचेंगी। न्याय की जो मांग है स्थानीय लोगों की तरफ से, और क्योंकि पूरी दिल्ली के में इस तरह के देखिए
हिंदू पलायन कर, देखिए हिंदू पलायन कर का भी बोर्ड पोस्टर लगाया गया है। क्यों इस तरह की स्थिति, दयनीय स्थिति बन रही है जो इस तरह के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं दिल्ली के वासियों को, सीलमपुर के वासियों को? क्या जो सरकारें हैं वो इतनी सो गई हैं कि एक प्रदेश के अंदर से जो लोग हैं वो हिंदू परिवार हैं वो छोड़ने को मजबूर हैं अपने? देख सकते हैं इधर भी पोस्टर लगाया गया है, हिंदू पलायन कर रहे हैं हम, चाहे योगी कानून की लगातार बात की जा रही है। क्या जो रेखा गुप्ता की ये सरकार है वो इतनी कमज़ोर हो गई है? देखिए आप देख सकते हैं चारों तरफ जिधर भी देखा जाए तो न्याय की बात की जाती है। देखिए योगी मॉडल लाना, पलायन से बचाना, मोदी जी, अमित शाह जी कृपया मदद करें। देख सकते हैं किस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। क्या इससे लिखकर भी रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करें, हिंदू पलायन कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के बावजूद भी पलायन करना पड़ रहा है। क्या जो सरकारें हैं वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं? क्योंकि अब से पहले सरकारें सवाल उठाती हुई आई हैं कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था पूर्व सरकारों में अच्छी नहीं रही। अब तो आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो फिर भी क्यों मजबूर है हिंदू पलायन करने के लिए? तो आइए परिवार से भी जुड़ते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। जैसा कानून में ऐसा क्या खास है जो दिल्ली के लोग भी योगी आदित्यनाथ के कानून की बात कर रहे हैं? स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। जो कुणाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सर देखो पूरा मामला तो पता नहीं, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे हर कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ अब हिंदू सेफ नहीं है। पूर्व सरकारों में ये आरोप लगता हुआ आया है कि दिल्ली की जो न्याय व्यवस्था है वो पूर्व सरकारों ने खराब कर दी है। अब तो केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है, राज्य में भी उन्हीं की है। अब भी क्यों ऐसी दयनीय स्थिति आन पड़ी है जो हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है? उनके हौसले बुलंद हुए हुए हैं। अब हो सकता है सरकार कुछ एक्शन ले और अच्छा एक्शन लेगी तो ज़्यादा ही बेनिफिट है। जो इंसान सुरक्षा बल है अपना, यहाँ पे ज़्यादा देखो पूरे टाइम कुछ ना कुछ हफ्ते में 2 हफ्ते में कुछ ना कोई वारदात होती रहती है। लाए हैं जो पीड़ित परिवार के बिल्कुल लगभग का बगल का घर है। ये मेरे साथ एक माता जी क्या नाम है? क्या पूरा मामला था? भैया बच्चे को मारा 7:30 बजे की बात है। अच्छा, तो पता नहीं लगा किसी को भी। अभी कुछ पता नहीं लगा? ना लग गया, वो दिन भी दिया है उसको। अच्छा। और यहाँ गुंडागर्दी और रेशमा की बस बिजती है, गांजा बिजता है यहाँ पर पुस्ते पे। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन अब क्या कह रहे हैं? पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि कल यहाँ पे बहुत बड़ा धरना भी हुआ। बहुत हो गया, बहुत बड़ा हलगामा हो रहा रोज। पुलिस 1 महीने की हमसे मोहलत मांग रही है। 1 महीने की मोहलत? जी। अगर यदि पुलिस कमजोर हो गई हो तो वो हमें बता दे कि हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो हम खुद ढूंढ लेंगे। जो अपराधी हैं उनको हम खुद ढूंढ लेंगे। अगर आप पुलिस कमजोर पड़ती है, क्यों? उनके पास है 2 नंबर का काम। दारू उनके यहाँ बिकता है, गांजा उनके यहाँ बिकता है, चरस उनके यहाँ बिकता है, स्मैक उनके यहाँ बिकता है, और बाकी कुछ ही लड़कियाँ भी उनके यहाँ सप्लाई होती है। अच्छा, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं इस इलाके में? हाँ जी, लड़कियाँ भी सप्लाई होती हैं। अभी माता जी गली में हमने देखा, आपकी गली में ही लोगों ने अपने घर के बाहर लगा रखे हैं कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, योगी जी हमारी मदद करें, अमित शाह जी हमारी मदद करें। क्या आपको जो योगी है, एक मकान ये बिक गया, दूसरा ये औरत बैठी है, ये मकान बिक गया, तीसरा वो मकान बिक गया, तो हम लोग तो डर के मारे लेने में। खरीद कौन रहा है? सारे मुसलमान हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब मुसलमान ये चाह रहे हैं यहाँ से हिंदू पलायन करके चला जाए? हाँ जी। इसीलिए तो हमारे नाबालिग बच्चों को मार रहे हैं। अच्छा। अभी बेटा एक बात बता दो, आप मेरे बेटे हो, खुदा न भगवान ऐसा नहीं करे आपका एक बाल भी बांका नहीं हो, खुदा ने तो आप मेरे बेटे हो और आपके साथ कोई घटना होता है तो इस घर को मैं क्या करूँगी? के लिए हमने ये घोंसला बनाया, जब आप नहीं रहोगे तो इस घर को हम क्या करेंगे? इसीलिए पोस्टर सब जगह लगा रखा है कि भैया हमको जब यहाँ पे मुसलमान लोग जीने नहीं देंगे तो हम यहाँ से बेच के कहीं दिल्ली से बाहर चले जाए। तो क्या लगता है इसका क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि देखा जा रहा है इस इलाके में लगातार निर्मम हत्या हो रही हैं। अभी घोकलपुरी में भी 17-18 साल के बच्चे, ये
7वां कांड हो गया और जो 8वां कांड, 7 का तो बॉडी हमने देख लिया, 8वें का बॉडी भी नहीं मिला है, वो तो लापता हो गया बिल्कुल। ये सुनीता का जो लौंडा बड़ा वाला वो तो बिल्कुल लापता हो गया। तो जो योगी जी से मांग की जा रही है कि योगी जी हमारी मदद करे, योगी जी हमारी सुने, क्या दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नहीं सुन रही? ये कौन बैठी है? आस्था माँ है वो तो। आस्था माँ। आस्था माँ है। अब इन्होंने आते एक हमको जवाब दिया कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जब एक बात बताओ बेटा, जब आप लोगों के जैसे कोई नहीं रहेगा तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे, ये तो बताइए आप लोग। जो हमारे जो लड़ने वाले तैयार हो रहे हो उनको आप मार मार के फेंक रहे हो, हम क्या लड़ेंगे? क्षेत्र के अंदर डर का माहौल एक पैदा सा हो गया क्या? हाँ हो गया है, 10 से बैठ गई सब। क्या इसके पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? नहीं, पहले नहीं था, अब होने लग गया। अब होने लगा? अब होने लग, सब जुग्गी के सब हैं यहाँ पे। लड़ाई होएगी जो भी आएंगे, इस्माई के वाले होएंगे जब भी आएंगे लड़ाई। लड़कियों को देखना, लड़कियों बाहर नहीं निकलती डर के मारे, ये घटना हो। तो अब सरकार से क्या मांगे? रेखा गुप्ता की तरफ से कोई संदेश आया आप लोगों के लिए? अब नहीं आया है, अभी नहीं आया है जी, नहीं। हम तो यही गुहार लगा रहे हैं कि रेखा गुप्ता आए, हमारी परेशानी देखें, परेशानी सुने, या मोदी योगी आए वो देखें हमारी पर कोई हमारी पुलिस हमारी नहीं सुनवाई करती है। पुलिस जब आती है जब कांड खत्म हो जाता है। हाँ, आपने क्या पोस्टर लिया हुआ है हाथ में? देखिए, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा इसको फोकस करें। क्या ऐसी स्थिति अब क्षेत्र के अंदर आन पड़ी है कि हिंदुओं को अपने घर पे पलायन के बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं? हाँ, ये मजबूरी है। मेरा देवर मारा गया 12 साल पहले, गोली मार गए घर बैठे पे गोली मार गए। दिल्ली सरकार की तरफ से आपको क्या सांत्वना दिया गया? यही कह रहे हैं, हाँ इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा बस। क्या रेखा गुप्ता की तरफ से कोई आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या उम्मीद है प्रशासन की तरफ से? क्या कहा जा रहा है कि इतने दिनों की, ऐसा सुनने वाली 1 महीने की मोहलत मांग रहा है प्रशासन? हाँ, 1 महीने ही मोहलत थी, बस यही सुन रहे हम तो बेटा। और क्या पूरा मामला था जो कुणाल की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी? बेकसूर बच्चा था वो, बेकसूर था। ये भी कह रहे हैं कि कुछ प्यार मोहब्बत का मामला था। नहीं, 16 साल का बच्चा किससे प्यार मोहब्बत करेंगे? ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कहने वाला तो सच्ची सी बात है, करेंगे 36 बात है, लेकिन जितना मुँह उतनी बात है, केस दबाने वाली बात है। ये तो बच्चा मतलब 16 साल का बच्चा, मेरी बेटी से भी 10 दिन छोटा था, 16 साल का बच्चा था। पूरा घर संभालता था वो, पूरा घर। अभी देखो वो दादी उसकी बेटी अभी परसों लेके आए हैं GTV में से। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो डेड बॉडी थी वो भी पुलिस ने नहीं दी, उसका भी नहीं दिया। मेरी बात सुनो बाबू, ये 7 कांड हो गया, 7 कांड में 6 बॉडी हमको मिला है, 7वां बॉडी हमको पुलिस वालों ने देखने भी नहीं दिया। अब ये बताइए, उसकी माँ ने पैदा करा है, पाला परोसा आपको, हम आपकी शक्ल भी नहीं देख सकते। यानी कि एक परिवार का पूरा आशियाना सा उजड़ गया। बिल्कुल बाहर। वो तो एक लड़की आ रही थी, उनने देखा वो एम्बुलेंस, उन्होंने आके यहाँ बताया कि वो तो चले गए। अब देखिए उसका क्रियाक्रम का सारा सामान यहीं रखा है, चिता में आग लग गई, भस्म हो गया, सामान सब यहीं रखा है। तो देख सकते हैं ये पोस्टर है। अरे मैं एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन से इन तस्वीरों पे एक बार ध्यान फोकस किया जाए। आप समझ सकते हैं, जिस परिवार का एक नौजवान युवा बीच में ना रहे तो उस परिवार पे, उस मोहल्ले पे, उस जगह के निवासियों पर कितनी बड़ी एक दुख की घड़ी होती है। तो बेहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिए जनहित TV इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, खबर